तुरहाण गदहाण गो पशु महिलाण दिस दे मुखो इस जे सोदंति च उत्तम पिछ जनता जने सभी। कहते हैं देखो पिछंता सभी ही जड़े। देखो इन लोगों को देखो, सुनाण यानी कुत्ते, गधा गधे, गो गाय पशु और महिलाएं, ये तीसरे मुख हो। इनको मोक्ष देखने में आता है क्या? अर्थात नहीं आता। किंतु जो चौथम शोधयन्ति, किंतु जो चौथा पुरुषार्थ करते, जिसको मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, उनके लिए मोक्ष देखा जाता है। इन जीवों को मोक्ष नहीं होता। कुत्ता को, गधे को भवांतर में हो सकता है, ये जीव सम्यक दृष्टि तो हो सकता है, पंचम गुण स्थान भी हो सकता है, लेकिन इस पर्याय में इनको मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि ये मोक्ष पुरुषार्थ से शून्य होते हैं। बिना शील के मोक्ष नहीं होता। यदि शील के बिना भी मोक्ष होता तो कुत्ते, गधे, गाय आदि पशु और स्त्रियों को भी मोक्ष होता, परंतु नहीं होता। यह काकू द्वारा आचार्य ने दृश्यते क्रिया का प्रयोग किया। काकू प्रयोग जो होता है, एक अलंकार शास्त्र का एक रूपक होता है। क्या इनको मोक्ष होता? भिन्न कंठ के द्वारा क्या इनको होता है? अर्थात नहीं होता। ऐसा जो वाक्य प्रयोग होता है उसको काकू प्रयोग कहते हैं। इसलिए यहाँ निषेध परक अर्थ होता है, अथवा चौथम इसके स्थान पर चौक पाठ ठीक जान पड़ता है। उसका अर्थ होता है कि क्रोधादि चार कषायों के कुछ शोधते हैं, दूर करते हैं, अर्थात कषायों को दूर कर शील से वीतराग भाव से सहित होते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं और कोई प्रयोग नहीं करते हैं। चौथम पुरुषार्थ से ना लगा करके संपादक महोदय का अभिप्राय चार कषायों से लगाना, कि चार कषायों से मुक्त ये जीव नहीं होते, इसलिए इनको मोक्ष नहीं होता। जय विषय लोलीणाणी अविज्य सायदो मुक्को तो सो सुरत पुत्तो दस भूभियो क्यों गदो नरियाम। विषय लोली ही जय राणी सायदो मुक्को हविच। यदि विषय लोलपी ज्ञानी मनुष्य को मोक्ष हो सकता है तो कहते सुरत पुत्तो। सुरत माने होता है रुद्र, रुद्र का पुत्र, 10 पूर्वी, 10 पूर्वों का धारी, वो नरियम क्यों गदो, नरक क्यों गया, यानी ज्ञानी होवे और विषय लोल भी होवे।
तो ज्ञान से मोक्ष तो होता है, लेकिन सबसे मूल बात है कि वो ज्ञान विषयों में लोलपी नहीं होना चाहिए। जहाँ विषयों में लोलपी होगा उसको मोक्ष नहीं होगा। ऐसा इन्हें रुद्र का दृष्टांत देकर के यहाँ कहा कि वो 10 पूर्व का पाठी होकर रुद्र भी नरक क्यों चला गया। अर्थात अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, विषयों की लोलुपता के त्याग से होता है। हर पहलू को लाकर के यहाँ पर रखा जा रहा है। अभी तक दर्शन की बात करते थे, अब ज्ञान मात्र से काम नहीं होता। जानकारी तो कई लोग बड़ी बड़ी जानकारी रखते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, भाषाविद हैं, और कई लोग जो डीलिट वगैरह कर लेते हैं वे सारे दर्शनों के ज्ञाता हो जाता है, अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन वो अध्ययन जो होता है वो सिर्फ दूसरों को पांडित्य दिखाने के लिए होता है। नरसिंहपुर में एक विधायक आया था, उसने जैन सिद्धांत के अच्छे तथ्य सामने रखे थे। लगता था कि जैन सिद्धांत का अच्छा रहस्य का ज्ञाता है। इन सब चीज़ों को पढ़ तो कोई लेता है, लेकिन आचरण की कसौटी पर नहीं उतरता है तो वो कोई काम का नहीं होता। अब बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में लोग धवला जी वगैरह भी आकर के पढ़ते हैं। एक बार हमने देखा कोवा की लाइब्रेरी में कई रिसर्चर आते थे, और धवला जी जैसे ग्रंथ को जूता पहन के और मुख में पान तंबाकू खा के और वे देख रहे हैं। लाइब्रेरी तो जो होती है वो कोई, अरे भैया लाइब्रेरी में हर विषय रहता है। लाइब्रेरी तो जो होती है वो एक ज्ञान की वस्तु को उपस्थित करने का स्थान है, लेकिन उनको कोई ज्ञान देने वाला तो हो कि सिद्धांत ग्रंथ है, इनको कैसे पढ़ा जाता है, तब तो कोई बात है। अन्यथा रखी है, व्यक्ति जानता नहीं, कोई भी आता है जो पुस्तक उसको लगती वो उठाता देखता चला जाता है। ऐसे कई ग्रंथ हैं। कलकत्ता में एक लाइब्रेरी है एशिया की, कितने लाख ग्रंथ वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति आता है पढ़ता है, कोई विनय तो करता नहीं। उसी लाइब्रेरी में आचार्य विद्यानंदी जी महाराज ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। कलकत्ता में कब तक रहे वो पता नहीं। उस लाइब्रेरी के अध्ययन करने से 18 डायरियां भर के लाए थे वहाँ से, इतना उन्होंने नोट्स बना के रखा था। ज्ञान अच्छा था। उनको कोई बताने वाला नहीं ना कि आप कैसे करना चाहिए। उनके लिए ज्ञान मिलता है तो उस रीति से वे अध्ययन करते हैं। आपके यहाँ फोटोग्राफर आता है, आप उससे कहो कि आप शुद्धि में ही यहाँ पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं, तो उसके लिए धोती पहना दी जाती है, नहा धो करके और फोटो उतार देता है, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसे कई प्रसंग होते हैं। कई लोग वो भी मनुष्यशील से रहित होता है।
अतः 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होने पर भी यहाँ पर इन्हें भावार्थ में 9 पूर्व रखा, गाथा में 10 पूर्व रखा, छायानुवाद भी 10 पूर्व का किया गया है। जी यहाँ पर शील का अर्थ वीतराग भाव की अर्थ है, लेकिन विषय लोलुपता साक्षात विषय लोलुपता साक्षात लिखे इंद्रिय विषय। अब जी ज्ञान तो उनके पास उस समय था इतना जब वे संयमी थे, मुनि थे। बाद में तो भ्रष्ट हो गए थे तो ज्ञान उनका खत्म हो गया होगा। उतना ज्ञान जब से उन्हें संयम ग्रहण किया है तब से वो नहीं रहा होगा। और वे रुद्र उस समय भी भावलिंगी थे जब उनके पास 10 पूर्व का ज्ञान था, क्योंकि उस समय तो उन्हें उपसम श्रेणी भी आरोहण करी थे। तब था उस समय तो विषय लोलुपता उनकी त्याग हो गई थी, क्योंकि श्रेणी आरोहण करेगा तो विषय लोलुपता कहाँ रहे। गिरने के बाद में उनका ये सब कुछ तो किया, क्या नहीं किया। संबंध होना बात अलग है, लेकिन व्यक्ति मर रहा है और करुणा का भाव नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ी निर्दयता कहलाती है। और सामने सामने इतने जीव मर जाएं हजारों की मात्रा में, ये कितना बड़ा कसाय का तीव्र परिणाम है। 8,000 लोग मर गए रुद्र के द्वारा। हमें लगता शायद ये पंडित जी चूक गए, इसमें 10 पूर्व का ज्ञान होता तो अच्छा, क्योंकि यहाँ ऊपर अनुवाद में 10 पूर्व लिखा, गाथा में भी 10 पूर्व ही लिखा है, यहाँ 11 अंग और 10 पूर्व का होता। मोक्ष से वंचित रहते हैं। इसके विपरीत शीलवान मनुष्य अष्टप्रवचन मातृका, भातृका के स्थान पे मातृका के जघन्य ज्ञान से भी अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। शील की वीतराग भाव की कोई अद्भुत महिमा है, बराबर। क्योंकि वीतराग भाव इसलिए कि 10 पूर्वों का ज्ञान वीतरागी को होगा, सरागी को नहीं होगा, इसलिए वीतराग भाव। हाँ तो वो तो नीचे आ गया ना। इस शील की माने शील का अभिप्राय वीतराग भाव की अद्भुत महिमा है। ये अष्टप्रवचन मातृका का शीलवान होवे तो केवल ज्ञानी बन जाए। यहाँ 11 अंग का पाठी होकर के भी यहाँ शील से मुक्त होकर के मोक्ष नहीं, कछु ही नहीं पाल रहा है इनके पास। अकेला ब्रह्मचर्य क्या, 5 पाप पलप रहे। जय राणेण विशो शीलेण विणावहेणे दिट्ठ 10 विषय न किम पुण्यमलो जातु। जय राणेण विशो ही शीलेण विना, यदि शील के बिना ज्ञान मात्र से विशुद्ध होता है ऐसा कहते हो तो वही ही विद्वान लोग कहते कि शील के बिना मात्र ज्ञान से भाव का शुद्ध हुआ कहते हो। तो 10 विषय भावों 10 पूर्वों का ज्ञान रखने वाला निर्मलो किम न जातो, वो निर्मल क्यों नहीं हो गया, शुद्ध क्यों नहीं हो गया। कौन? पूर्व में कहा हुआ रुद्र को यहाँ खींच के लाना। बहुत अच्छा। मात्र ज्ञान से निर्मलता नहीं आती।
भाव की निर्मलता के लिए राग देश मोह के अभाव के नशा। ज्ञान से वस्तु का परिचय होता है, त्याग तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदया भावी क्षय से होता है। ज्ञान की प्रकृति अलग है और चारित्र की प्रकृति अलग है। हाँ, ज्ञानी को वैरागी नहीं कह सकता। वैराग्य जो होता वो चारित्र मोहिनी की प्रकृति से होता है। हालांकि होगा ज्ञानी को वैराग जब भी होगा बहुत तक कुछ ऐसे भी दृष्टांत हैं कि ज्ञान के बिना भी वैरागी मिले। चिलाती पुत्र जैसे जीव जिनने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, कौन के देखो पहले भावलिंग हुई मतलब भाव हुई तब जीवन की गाड़ी में कई परिस्थितियां, कई मोड़ आते हैं, कई मोड़ आते हैं। अब वो कहाँ कैसा योग बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको आप परिस्थिति मात्र नहीं कह सकते। परिस्थिति में व्यक्ति बनावटी होता है और परिस्थिति टलती है तो फिर उसको त्याग देता है। एक व्यक्ति ने संसद में नाटक किया, संसद में कल किया होगा। एक सांसद भगवा वस्त्र पहन के आ गया और अपनी पार्टी वालों से चंदा इकट्ठा किया उसने। राम मंदिर के लिए चंदा दो, राम मंदिर के लिए चंदा दो। सो राहुल गांधी वगैरह ने चंदा दे दिए, राहुल गांधी वगैरह ने, कांग्रेस वाला। अब वो चंदा लेकर के भाग रहा है, संसद से बाहर दौड़ रहा है और सारी संसद सभा लगी हुई है और नारे लगाए जा रहे हैं, चंदा चोर, चंदा चोर। अब वो ये एक्शन उसने किया मंदिर, बहुत बड़ा घोटाला हो चुका। अरे वो तो सांसद ही था, वो तो उसी ने भगवा वस्त्र पहन करके नाटक किया था। नाटक वो वास्तव में तो हुई है, मतलब एक कांग्रेस पार्टी वाले बताना चाह रहे थे कि ये तुमने किया है। अब वो वहाँ जा कर के वो पकड़ा गया और उल्टा उसके लिए पकड़ करके केस दायर कर दिया। अब विधायक संसद था उसका, सांसद पर। अब क्या होता है कुछ कहते, अब अपनी सफाई दे रहे कि हमारा अभिप्राय ये नहीं था, ये नहीं था। जो भी था तुमने संसद में ये बहुत बड़ा, अब सारे के सारे वो जो तपस्वी लोग हैं वे भड़क गए, तुमने तपस्वियों का अपमान किया, नहीं गए। अब उनको और मुश्किल पड़ गया। हर व्यक्ति सबके लिए ये प्रश्न चिन्ह हो गया कि तुमने सबको अपमानित किया। अब क्या होगा उसका भगवान मालिक।
वो विरोधी पार्टी का है ना, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। अच्छा, तो क्या कहते हैं देखो कि यदि सील के बिना ज्ञान मात्र से विशुद्धि होती है, तो विद्वान सील के बिना मात्र ज्ञान से भाव शुद्ध हुआ कहते हैं। तो 10 पूर्वस्य 10 पूर्व का पाठी निर्मल क्यों नहीं हो गया, अर्थात नहीं हो सका। शुद्ध क्यों नहीं हुआ, निर्मल माने शुद्ध क्यों नहीं होगा। मात्र ज्ञान से भाव की निर्मलता नहीं होती है। भाव की निर्मलता के लिए राग देश मोह के अभाव की आवश्यकता। राग देश और मोह के अभाव से भाव की जो निर्मलता होती है वही शील कहलाता है। शील से ही जीव का कल्याण होता है। जाये विषय विरतो सुगमि अदीर्णरवेणा पुरु ताले अधियरुपयं वणियं जन्मवड्डमाणेन। कहते हैं जाये विषय विरत, जो विषयों से विरक्त है, हुआ नरे वीणा पौरा गमयति, वो भयंकर नरक की वेदना को दूर कर देता है। गमयति नरे वेणा पौरा, प्रचुर नरक की वेदना को दूर कर देता है। और अर्हत पदम अरहुई पयम लेहदिता, वह अरहंत पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा जीर्ण वड्डमाणेने बढ़ियम, ऐसा वर्धमान भगवान ने कहा है। अर्थात जो विषयों से विरक्त है वह नरक की भारी वेदना को दूर कर देता तथा अरहंत पद को प्राप्त करता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। नहीं, गमयति माने हटा देता है। अब सारयति, सारयति माने जाता है, अब सारयति माने हटाता है। ऋजंत प्रक्रिया से बनाया है उसको गमाना। नरक वेदनाम का, हाँ यहाँ गमयति बनेगा, ऋजंत प्रक्रिया है। क्योंकि ऋजंत प्रक्रिया का कर्ता कोई और होता है। एक कर्म को लेकर के क्रिया का निर्वाण किया जाता है। इसलिए प्रेरति ही अन्यान इति पाठका बालकान प्रेरयति अध्ययनार्थम इति पाठयति। जो पाठक है वो बच्चों के लिए अध्ययन की प्रेरणा देता है, तब वो पाठयति बनता है। जिनागम में ऐसा कहा है कि तीसरे नरक तक से निकलकर जीव तीर्थंकर हो सकता। सो सम्यक दृष्टि मनुष्य नरक में रहता हुआ भी अपने सम्यक्त के प्रभाव से नरक की उस भारी वेदना का अनुभव नहीं करता, उसे अपनी नहीं मानता और वहाँ से निकलकर तीर्थंकर पद को प्राप्त होता है। ये सब सील की ही महिमा है। अब देखो पंडित जी ने ऐसा लिख तो दिया है, लेकिन ये जो कथन है ना, ये मुमुक्षु संप्रदाय वालों की मान्यता है कि नरक में वेदना नहीं होती है सम्यक दृष्टि को। और वे संभवतः बनारसी दास जी का ये रेफरेंस देते हैं, बाहर नारक कृतदुख हो गए अंतर समरस घटा घटी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव जहाँ पर सारे के सारे प्रतिकूल हों, वहाँ समरस की घटाघटी कैसे हो सकती है।
रामचंद्र जी जैसे छायक सम्यक दृष्टि मर्यादा पुरुषोत्तम तीर्थंकर भगवंतों के वंशज उस स्वयं पदवीधारी पुरुष होकर के एक नारी का वियोग होने पर समरस का पान नहीं कर पाए, लक्ष्मण की शक्ति लगने पर भी नहीं, समरस का पान नहीं कर पाए। तो वहाँ सब कुछ विपरीत है नरक में, तो फिर वहाँ समरस घटाघटी कैसे होगा। दूसरी चीज चौथे गुण स्थानवर्ती, यदि विरोधी हिंसा का त्यागी होता तब तो समरस घटाघटी बनता। विरोधी हिंसा का त्यागी तो पंचम गुण स्थान भी नहीं हो रहा, संकल्प ही हिंसा कर रहा। अब तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला सम्यक दृष्टि है तो असंयमी तो है, उसके ऊपर कोई कुठाराघात करे और वो माला फेरता रहे, ऐसा कैसे संभव होगा। जहाँ संभव है कि इस मनुष्य लोक में पत्नी का हरण होने पर भी पति माला फेरते समता परिणाम बनाए और वैराग्य बनाए कि चलो कम से कम इससे छुट्टी पाई, अब वैराग्य ले लो, लेकिन वैराग्य तो नहीं हुआ और समुद्र बांध करके अक्षोहिणी सेना का संहार हो गया एक वस्तु को पाने के लिए। तो ये अपन अनुभव करते हैं कि जब यहाँ पर जहाँ समता रस का पान हो सकता है वहाँ वो नहीं हो रहा, वहाँ कैसे करते होंगे। ये किसी विद्वान सिर्फ समय सार के पाठी का सोच हो सकता कि अंतर समरस घटाघटी। इसी तो लिखा है चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारी के भोग काग बीच समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। ठीक है, ये तो फिर भी अपन मान लें कि संसार शरीर भोगों से बैरागी व्यक्ति मान ले, अपने सोच में ले आए तो ले आ सकता है, लेकिन श्रद्धा के रूप में। लेकिन यहाँ तो समरस जो होता है उस समरस का नाम तो वीतराग चारित्र का है, साम्य भाव चारित्रम खलु धम्मो। जहाँ चारित्र रंच मात्र भी नहीं वहाँ समरस कहाँ आएगा। भाई साहब देखो 6 महीने पहले बाहरी उपद्रव रोक देंगे, लेकिन जमीन तो वो ही है जहाँ पर मेरू समान लोहे गल जाए। देखो एक वस्तु मात्र से आप दुख दूर नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका पूरा शरीर स्वस्थ है और एक दांत में दर्द है, 3200 में नहीं, एक दांत का दर्द भी सारे शरीर को हिला के रख देता। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो। एक प्रतिकूलता आपकी वहाँ है तो वो भी समरस को खा जाएगी, क्षेत्र संबंधी है। अब वो वहाँ आपसे कोई पूछे कि परकोटा खींच दिया, आपने बाउंड्री बना ली, तो बाउंड्री के भीतर कोई विरोधी तत्व तो नहीं घुसेगा, लेकिन बाउंड्री के भीतर की जमीन को थोड़ी बदल दोगे आप। जमीन तो बिच्छू सहज डसे नहीं तो वो तो लगेगी ना, वो तो रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। अकेली बाउंड्री से द्रव्य क्षेत्र काल भाव संबंधी दुख मिट जाए ऐसा हो नहीं सकता। देखो वो पर के माध्यम से वेदना नहीं हो रही है, बात ठीक है, गर्मी लग रही है, अपने ही परिणाम स्वयं विचलित हो रहे हैं, क्या करोगे, स्वयं को नहीं बचा पा रहे। स्वसंबंधी तो है ही, असाता के उदीरना को कहाँ टालोगे आप। एक पर के द्वारा असाता उदीरित की जा रही है और एक निजी परिणामों से, तो असाता के लिए तो तीनों कारण बताए ना, स्व पर उभय,
दुख शोक तापा क्रंदन बद परि देव नान्यात्म परो भय स्थाने। एक चीज से काम नहीं होता भैया, आप अनुभव करो। बिहार किया था आपने सुभाष नगर से, ऊपर से छाया थी, छत्ता था, लेकिन जमीन गरम तवा की तरह थी। आप 100 मीटर चल के खड़े हो रहे थे, तो धूप से बचने के लिए कि रोड की गर्मी से बचने? छाया तो है, लेकिन रोड गरम तवा की तरह जला रहा है, वो छाया तुम्हें रोक नहीं पा रहा। एक कारण दूसरा उपस्थित है भैया। ऐसे ही सर्वत्र लगाना त्रय क्षेत्र काल भाव, एक से पकड़ के सुखी नहीं मान लेना। एक महानुभाव आए थे, उनकी उंगली में सफ़ेद दाग आ रहा है। वे इतने दुखी थे, तो मैंने कहा कुछ दर्द भी करता? बोले दर्द इसका नहीं, ये सफ़ेद बढ़ते बढ़ते कहीं मेरे चेहरे पे धावा ना बोल दे, नहीं मेरे चेहरे के रूप को हरण करके मुझे कोई से मिलने के योग्य ना बना सका, ऐसा भी हो सकता। अब वो तिल के दाने के बराबर अभी सफ़ेदी है, लेकिन भविष्य में वर्तमान दुखी हो रहा है। अब आगे कहते हैं, एवं बहु परो कहते हैं एवं बहु प्यारा, इस प्रकार बहुत प्रकार से पचक्षण दर्शी ही जड़े प्रत्यक्ष दर्शी चिरेंद्र भगवान ने शीलेण मोक्ष पाया, शील से मोक्ष पद मिलता है ऐसा कथन किया है। और वो शील क्या है? अक्षातीतम, अक्षातीत शील से मोक्ष मिलता है। ऐसे लोक ज्ञान ही, लोक का ज्ञान करने वाले जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष दर्शन से युक्त लोक के ज्ञाता जिनेंद्र भगवान ने अनेक प्रकार से कथन किया है, जो अतीन्द्रिय मोक्ष पद शील से प्राप्त होता। केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सहित लोक के ज्ञाता जिनेंद्र भगवान ने ऊपर नाना युक्तियों से निरूपण किया है कि अक्षातीत होना चाहिए, अक्ष नहीं लिखा है, अतीन्द्रिय मोक्ष पद की प्राप्ति शील से ही होती है। मोहिनी कर्म का क्षय होने से पहले बीतराग परिणति रूप शील की प्राप्ति होती है, उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति, उसके बाद मोक्ष होता। हाँ, विषय विरक्ति चाहिए। अक्षातीत चाहिए, वो गलत लिखा है। अनियर ऐसा नहीं होता, करना चाहिए अर्थ होता है। यहाँ पद जो है कर्ता रूप में है। अक्षातीत चाहिए, जो अक्षान नहीं, वो इंद्रिय बाची है यहाँ पर।
सम्मत्राण दंसन तो वीर्ये पंचयारमपाणम दलड़ो विपयन से दो दंति पुराणयम। तब में वाह होना चाहिए, बा छपा है। तो कहते हैं सम्मतणाण, सम्यक तो ज्ञान, दर्शन, तप और वीर्य। पंचारमपण, ये पंचाचार कहे हैं अपाण माने आत्मा के। तो यह जैसे पवन से दो जर्ण हुई, जैसे हवा से सहित अग्नि के समान पौराणियम कमम दहंती, ये पंचाचार पुराने कर्मों को जला देता है, नष्ट कर देता है। जैसे हवा अग्नि को मिल जाए तो वो हवा अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित अग्नि काष्ठ के समूह को जला देती, उसी प्रकार सम्यक आदि पंचाचार जीवों के पूर्वबद्ध कर्मों को जला देता है। पंचाचार के प्रभाव से जीव कर्मों का क्षय कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ सम्यक्त शब्द से चारित्र का ग्रहण करना। बहुत अच्छा। सम्यक तो अच्छा, यहाँ सम्मतणाण दंसन तब वीर्य पंचाचार सम्यक्त से ले लेना चाहिए, सही है। निदड्डयठ कामा विषय वीरता जितेन्द्रिया धीरा तो विनयशील सहिदा श्रद्धा सिद्धि गदिम पत्ता। निर्दट्टे अट्ठ कामा, जिन्हें 8 कर्मों को जला दिया, विषयों से विरक्त हैं, जितेंद्रिय हैं, धीर वीर हैं, तप विनयशील से सहित हैं, ऐसे जीव सिद्धि गदिम सिद्धा पत्ता, वे जीव सिद्ध गति को प्राप्त होकर के सिद्ध होते हैं। यहाँ सिद्ध जीव कौन है तथा सिद्धि कैसे जीवों को प्राप्त होती है, इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो इंद्रियों को जीत चुके हैं, इंद्रियों को जीतने के कारण जो उनके स्पर्शादि विषयों से विरक्त हुए हैं, जो परिचय तथा उपसर्ग के सहन करने में धीर वीर हैं तथा तप विनयशील से सहित हैं, वे सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, वे ही सिद्ध कहलाते हैं। लावण्यशील कुशला जम महिरोजस्य सुशीलोय महापाप मित्र गुण विथरो वविये। तो कहते हैं जो साधु लावण्यशील कुशला, इस जन्म रूपी वृक्ष में लावण्य और शील से कुशल है, वह शीलवान महात्मा है तथा गुण विथरो भव्य, उसके गुणों का विस्तार होता है, ऐसा लोक में व्याप्त हो जाता है। जिस मुनि का जन्म जीवों को अत्यंत प्रिय है तथा समता भाव रूप शील से सुशोभित, वही मुनि शीलवान कहलाता, वही महात्मा कहलाता, उसी के गुण लोक में विस्तार को प्राप्त होते हैं। ऋणाणम झाणम जोगो दंसन शुद्धि वीर्यावत्तम सम्मत दंसणेन लहंति जन शासने। बोल। अब कहते हैं जो ज्ञान, ध्यान, योग से सहित हैं, दर्शन की शुद्धि, वीर्य से संपन्न हैं, ऐसे सम्यक दर्शन से जन शासन में विबोधि को प्राप्त होते हैं।
ज्ञान, ध्यान, योग और दर्शन की शुद्धि, निरतिचार प्रवृत्ति, ये सब वीर्य के अधीन है। वीर्य माने वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम शक्ति। और सम्यक दर्शन के द्वारा जीव जन शासन संबंधी बोधि रत्नात्रय रूप परिणति को प्राप्त होता है। आत्मा में वीर्य गुण का जैसा विकास होता है उसी के अनुरूप ज्ञान, ध्यान, योग और दर्शन की शुद्धता होती है तथा सम्यक दर्शन के द्वारा जीव जन शासन में बोधि रत्नात्रय का जैसा स्वरूप बतलाया है उस रूप परिणति को प्राप्त होता है। जिण भयण गई सारा विषय विरता तवो धनाधीरा शील सलणावाते सिद्धालय सुहंज। जिनने जिन वचन के सार को ग्रहण किया, विषय से विरक्त है, तपोधन है, धीर वीर है, और जिनने सील रूपी सलिल माने पानी में स्नान किया है, वे सिद्धालय के सुख को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिनवाणी का सार ग्रहण कर विषयों से विरक्त होते हैं, तप धारण करते हैं, दृढ़ता से तप की रक्षा करते हैं तथा सदा समता भाव रखते हैं, वे जीव मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं। सब गुण क्षीण कम्मा सुदुख विभज्यदा मरण विशुद्धा पफोड़ी कमरया हवंती नारायणा पैडा। कहते जो सर्व गुण को क्षीण कर दिया माने क्षीण कर्म हो गए, जो सर्व गुण क्षीण कर्माणा, समस्त गुणों से कर्मों को क्षीण कर दिया है। गुणों से कर्म क्षीण, गुणों से कर्म क्षीण, और सुख दुख से रहित हैं, मन से विशुद्ध हैं, और वे कर्म रजा पफोड़ी कर्म रूपी रज का विस्फोट करते हैं। वे आराधना करने वाले आराधक होते हैं। जिन जीवों के दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप पे चार आराधनाएं प्रकट होती हैं अर्थात पूर्णता को प्राप्त होती हैं, वे समस्त मूल गुण और उत्तर गुणों के द्वारा कर्म को छीण करते हैं अर्थात उनकी स्थिति तथा अनुभाग को छीण कर देता है। आत्मानुभव की मुख्यता के कारण उनका सांसारिक सुख दुख का विकल्प छूट जाता है। उनका हृदय अत्यंत शुद्ध हो जाता है। वो कर्म रूपी धूलि को उड़ाकर कर्म रहित हो जाता है। आराधनाओं का फल मोक्ष प्राप्ति है। यदि आराधनाओं के पूर्ण रूप से प्रकट होने में न्यूनता रह जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती। वहाँ के आने के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग से आने के बाद अर्हन्ते सुभक्ति सम्मतम दंसनेन सुविशुद्धम शीलम विषय विरागो हृणाणम पूर्ण कीर्षम बढ़ियम। कहते हैं अरहंत सुभक्ति, अरहंत में जिनकी प्रशस्त भक्ति है, सम्यक तो दर्शन से विशुद्ध है, शील से सहित है, विषय से विरक्त है, वे केरिशम बढ़ियम नाणम। ऐसा कैसा ज्ञान है, कैसा ज्ञान कहा गया है, शुद्ध और विषयों से विरक्त। सम्यक तो शील से सहित जो ज्ञान है वही ज्ञान है। इनसे रहित ज्ञान कैसा है? अन्य मतों में ज्ञान को सिद्धि का कारण कहा गया, परंतु जिस ज्ञान के साथ सम्यक तो शील नहीं है वो अज्ञान है। उस अज्ञान रूप ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार शील प्रावृत पूर्ण हो गया। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धे बोधि
समाधि परिणामि शुद्धि सात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदानि त्वं वन्दे मानैश्य ममास्तु ते।